हर प्रशिक्षित व्यक्ति का ये सपना होता है कि उसे अपनी एजुकेशन के मुताबिक एक अच्छी जॉब मिल सके, वो समाज को अपनी ज्ञान से कुछ दे सके। नमस्कार दोस्तों, मैं रमाशंकर डिमरी तोलिका दर्शन में आपका स्वागत करता हूं और आज के अंक में हम उस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो काफ़ी दिनों से मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी चल रहा था, अन्य ग्रुप्स में भी ये खबर चल रही है कि जल्दी ही एलटी के 1200 पदों पर विज्ञापन जारी होने जा रहा है। तो हम इसको भी देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये खबर निकल के आई है और ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि 1200 पदों पर यहाँ पर अधियाचन यूके ट्रिपल एससी को भेजा गया है। तो दोस्तों 16 जनवरी 2026 को अमर उजाला के ई पेपर सेगमेंट में ये खबर निकल के आई थी, जिसमें कहा गया था एलटी शिक्षक भर्ती वित्त और कार्मिक विभाग से इसे मंजूरी मिल चुकी है और विज्ञापन इसका जल्द ही आए। तो इस खबर में ये लिखा गया था कि एलटी के 1200 पदों के लिए वित्त और कार्मिक विभाग की मंजूरी मिल चुकी है और यूके ट्रिपल एससी को अधियाचन भेजा गया है और जल्द ही 2 हफ्तों के अंदर इसका विज्ञापन हमें देखने को मिलेगा। बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि यूके ट्रिपल एससी इतनी जल्दी विज्ञापन नहीं निकाल सकता है, क्योंकि एलटी की जो भर्ती अभी गतिमान है उसमें कुछ पदों पर पेच फंसा हुआ है। मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है और हाल ही में एलटी भर्ती से संबंधित एक निर्णय में हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि 10 दिनों के भीतर रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाए। अब काफ़ी सारे अभ्यर्थियों का ये मानना है कि जब ये जो एलटी की भर्ती है ये जब तक विचाराधीन है न्यायालय में, तो नई वैकेंसी या नई विज्ञप्ति कैसे जारी की जा सकती है। मैं उनके ज्ञानवर्धन के लिए कह दूं कि इस भर्ती का, यानी कि जो नई भर्ती की बात की जा रही है 1200 पदों की, उस पर इस पिछली भर्ती का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वो भर्ती का जो भी डिस्प्यूट है वो चलता रहेगा जब तक उसका निर्णय नहीं आ जाता है, जब तक उस पर किसी भी प्रकार के डिसीजन नहीं लिया जाता है। तो वहाँ पर जितने भी पद अभी रिक्त हैं या जितने भी पद उस भर्ती पे दिखाए गए थे वो पद वहाँ पर लॉक रहेंगे। कहीं ना कहीं जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती से आच्छादित होंगे या होने वाले हैं उनके लिए उन पदों को रिक्त रखा जाता है और नई भर्ती का अधियाचन विधि के द्वारा यूके ट्रिपल एससी को या जो भी आयोग विज्ञप्ति जारी करते हैं उनको भेजा जाता है। तो ये भ्रम न पालें कि भर्ती अटक जाएगी या मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो नई भर्ती नहीं निकल सकती है। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि ठीक ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश में भी रहा, जहाँ पर 2016 की जो वैकेंसी थी शिक्षक भर्ती की, उस पर भी इसी प्रकार का विवाद हुआ और अब जाकर के 10 साल के बाद उस पर निर्णय आया है और उसमें कुछ बचे हुए पद थे, यानी कि उसमें कुछ कला के पद भी थे। इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना डिसीजन सुनाया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन में, विज्ञापन के 10 साल बाद बनेंगे सरकारी शिक्षक। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी कला की भर्ती के लिए 2016 में जारी विज्ञापन के आधार पर 10 साल बाद 29 पदों पर अभ्यर्थियों को नौकरी मिलने जा रही है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी कला 2016 की 8 व 9 मार्च 2019 को आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम 7 जनवरी 2020 को घोषित किया था। बालक वर्ग की 391 सीटों पर 1329 जबकि बालिका वर्ग की 33 सीटों पर 111 अभ्यर्थी चयनित हुए थे। इसका अंतिम परिणाम 28 दिसंबर 2021 को जारी हुआ, जिसके खिलाफ कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर कर दी थी। हाईकोर्ट के आदेश पर चयन बोर्ड ने 19 दिसंबर 2024 को संशोधित परिणाम जारी किया। आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने रिक्त 29 पदों और प्रतीक्षा सूची के 56 अभ्यर्थियों का विवरण 18 जनवरी 2025 को अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक सुरेंद्र कुमार तिवारी को भेजा था। आयोग की ओर से भेजी गई सूचना के आधार पर अभ्यर्थियों के संस्था आवंटन के लिए 8 जनवरी को शिक्षा निदेशालय में काउंसलिंग कराई जा चुकी है। अब चयनित अभ्यर्थियों को जल्दी नियुक्ति पत्र जारी होगा। तो आपने देखा कि किस प्रकार 2016 में उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आता है और उसकी परीक्षा भी होती है और कहीं ना कहीं कुछ चयनितों को नियुक्ति भी दी जाती है और 29 पदों पर कोई पेच फंसता है और फिर मामला हाईकोर्ट में जाता है और जब अब 10 साल के बाद उस पर निर्णय आया है उन 29 पदों पर और उनको जल्दी ही यहाँ पर नौकरी दी जा रही है। तो वे लोग भ्रम न पाले जो ये मन में ये धारणा बनाए बैठे हैं
कि भर्ती अभी न्यायालय में विचाराधीन है, तो नई भर्ती नहीं निकाली जा सकती है। देखिए, नई भर्ती निकालने का जो क्रम है वो निरंतर जारी रहता है, और जो भर्ती अभी न्यायालय में विवादित है या विचाराधीन है, उस पर भी जब भी न्यायालय को लगेगा या जब भी वहाँ पर इस मामले का निपटारा किया जाएगा, तो उसका भी यहाँ पर पटाक्षेप हो जाएगा, उन लोगों को भी वहाँ पर नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी। साथ ही जो 1200 पदों पर जो चर्चा हो रही है, 2 हफ्तों के अंदर हमें देखना होगा कि क्या यूपीट्रिपलएससी उन पदों पर विज्ञप्ति जारी करता है। कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में इन पदों को निकाला जाना है। साथ ही कई अभ्यर्थियों का ये भी प्रश्न था कि क्या इस भर्ती में 2 प्रश्न पत्र को रखा जाएगा, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसमें पहला जो प्रश्न पत्र होगा वो स्क्रीनिंग एग्जाम के रूप में होगा, और जो दूसरा होगा वो विषयवार या सब्जेक्टिव एग्जाम के रूप में होगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब एक ऐसा दौर चल रहा था कि जब नकल माफिया वहां पर हावी हो चुके थे और कहीं ना कहीं नकल के आरोप लगाए जा रहे थे, कहीं ना कहीं पेपर लीक का आरोप भी लग रहा था, तो फिर एक सुझाव दिया गया था नकल माफियाओं को रोकने के लिए कि हम जो है वनडे एग्जाम में 2 पेपरों का प्रारूप बनाएंगे। कहीं ना कहीं नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए ये फॉर्मूला लाया गया था, और हाल ही में आपने उत्तर प्रदेश में भी देखा होगा, वहां पर भी 2 परीक्षाओं को आयोजित किया जा रहा है, यानी कि प्री और मेन का वहां पर भी आयोजन किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ये फॉर्मूला है प्री और मेन का, ये जल्दी ही उत्तराखंड में भी देखने को मिलेगा। तो जो भी अभ्यर्थी अगर विज्ञप्ति का इंतजार कर रहे हैं, तो मैं उनको कहूंगा कि विज्ञप्ति जब भी आएगी, लेकिन आप अपनी तैयारी को सुचारू रखिए, क्योंकि हमारी अमूमन ये धारणा होती है कि हम तभी तैयारी करना प्रारंभ करते हैं जब विज्ञप्ति हमें प्रकाशित होते हुए दिखाई देती है। यानी कि जब विज्ञप्ति प्रकाशित हो जाती है, उसी के बाद हम कोचिंग में ज्वाइन करते हैं या फिर अपने नोट्स बनाने शुरू कर देते हैं। तो मैं उन सभी अभ्यर्थियों को कहना चाहूँगा कि अगर आपको जॉब हासिल करनी है, तो अभी से आपको लगना होगा। कहीं न कहीं जब आप अपना समय देंगे, तो उसका मेहनत का आपको परिणाम भी दिखाई देगा। तो आज के अंक में इतना ही था। जब भी भर्ती आएगी, उस पर भी बात करेंगे कि कितने पद हैं। अभी हमें ये भी पता नहीं है कि कितने सारे पद निकलेंगे, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कला विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि इसमें कला में कितने पद हो सकते हैं। तो देखिए, अभी तक ये बात किसी को भी नहीं पता है कि कितने विषयों पर यहाँ पर विज्ञप्ति जारी की जाएगी, कितने पदों पर विज्ञप्ति को जारी किया जाएगा, कुमाऊं में कितने होंगे, गढ़वाल में कितने होंगे। तो ये तो आने वाले 2 या 3 हफ्तों में ही हमें पता चलेगा कि कितने पदों पर और कौन-कौन से विषयों पर यहाँ पर विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी। तो आज के अंक में इतना ही था। अगर आप हमारे साथ में नए जुड़े हुए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की शिक्षा विभाग और कंपटीशन से संबंधित जितने भी नोटिफिकेशंस होते हैं, जितने भी अपडेट्स होते हैं, हम उनको आपके सामने लाते रहते हैं। तो अगर आप हमारे साथ में नए जुड़े हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन के नोटिफिकेशन को हमेशा ऑन रखिएगा, ताकि जब भी इस तरीके के वीडियो अपलोड किए जाते हैं, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का अंक आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अन्य लोगों को भी इस वीडियो में बताई गई जानकारी मिल सके। तो आज के अंक में इतना ही था। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।